हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम कर रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। आज हम उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है 3x के माइनस का x माइनस का 4। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन भी बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं सोल्व, ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, b -1, c -4। ठीक है, अब आपको पहले आप इसके जीरोस निकालोगे, आप इसके फैक्टराइज करोगे। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 और 4 माइनस का 12, ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट करो तो -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए माइनस का 1। तो -4 × 3 यही हो जाएगा 3x² -4x -3x -4। अब यहाँ से पहले इसमें से क्या कॉमन लोगे x, 3x -4। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो आप माइनस का कॉमन ले सकते हो। ये 3x क्या आएगा प्लस का आएगा, प्लस का 1 आप कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 3x -4। यहाँ से आपके पास दो फैक्टर आए हैं x + 1 3x -4। अब x की वैल्यू 2 निकल के आई, x क्या हो गया, एक x = -1 एंड अदर 4/3। तो अल्फा -1 एंड बीटा 4/3। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बताना है अल्फा और प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है माइनस का b/a। ये हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, माइनस का b/a अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -1 और बीटा कितना है 4/3। यहाँ से b की वैल्यू आपकी कितनी है -1 और पहले से ही माइनस साइन है और a कितना है 3। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये 3 -3 + 4 और ये क्या हो जाएगा +1/3। यहाँ से भी 1/3, इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो ये हो गया आपका जो सम ऑफ जीरोज है उसका वेरिफिकेशन। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा -1 बीटा 4/3। c की वैल्यू कितनी है -4 और a आपके पास कितना है 3। यहाँ से दोनों ही इक्वल है -4/3 -4/3। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनमें जीरोज में और कोफिशिएंट में क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर आपके पास अगर एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं अल्फा और बीटा आ गया आपके पास, यहाँ से पूछ लिया जाता है 1/अल्फा + 1/बीटा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं α² + β² इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, अल्फा हमारे पास कितना है -1, 1/अल्फा + 1/बीटा। एक नंबर जो एक एमसीक्यू आता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1/अल्फा + 1/बीटा, या फिर कुछ अनदर रिलेशन बना के दे दिया α² + β² में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू -1 और 4/3 है। तो यहाँ पर -1 पुट कर दो, इधर क्या हो जाएगा 4/3। ये -1/1 और ये 3/4। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 + 3 कितना आ गया -1/4। ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएंगे तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ऐसे α² + β² अपॉन में, या फिर α² + β² कुछ भी पूछ सकता है। वो α² 1 का स्क्वायर 1 होगा और बीटा का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9। इधर आप नीचे में प्रोडक्ट करोगे तो -1 4/3, ये एलसीएम लोगे 9 + 16 25/9। इधर नीचे में क्या आएगा -4/3। अब इसको सोल्व करोगे 25/5 3/4, ये 1/3 -25
ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी हुई है। सम ऑफ जीरोज, तो अभी तक क्या था, हमने सब जीरोज निकाली है। अब आपके पास जीरोज दी हुई है और जीरोज दी हुई से आपको इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे देखो। अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। आपके पास जो पी ऑफ एक्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर हम कोई के क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब एक बार देखो, इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो। मैं दोनों ही मेथड कराऊंगी। यहाँ पे देखो, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो आपके पास सम ऑफ जीरोज दे रखे हो, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप वो वैल्यू डाल दो, और जहां पर अल्फा इंटू बीटा है वहां पर उसकी वैल्यू डाल दो। और कोई k जो है कोई एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू जो आएगी वो देखते हैं भाई। यहाँ पर k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा -1, ये थी। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम। भाई जो आपके नीचे 4 आ रहा है ना, अब उस 4 को हटाना है तो एलसीएम लेंगे। यहाँ क्या जाएगा 4x² प्लस x -4, ठीक है। और ये k, अब आपको जो k है वो लेट करना है, जो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है वही k आपको लेना होता है, ठीक है। लेट, अब k की वैल्यू यहाँ पर डाल दो 4x² प्लस x -4 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल। आपका पी ऑफ एक्स क्या आ गया 4x² प्लस x -4, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड है, वो क्या है। ये तो आपके पास था फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। अब फर्स्ट मेथड दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया हुआ है माइनस का b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस का b/a की वैल्यू आपके पास दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया 1/4, तो यहाँ से माइनस का b/a इक्वल टू 1/4। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास गिवन है माइनस का 1, ये चीज आपके पास गिवन। अब यहाँ से आपको a b c सब की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे देखो, यहाँ पर अपॉन में a होता है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अपॉन में 4 दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ले लेना है कि a की वैल्यू आपकी कितनी है 4। a की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी, b -1 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का b/a होता है, तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -1। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a, तो c/a इजिकल टू -1। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ -1 है, आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। c की वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई आपके पास, b की भी वैल्यू कितनी आ गई -1। अब सबकी वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दो। आपके पास जनरल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4, b आपका कितना है -1, c आपका कितना है -4, तो 4x² माइनस x -4, ये आपके पास क्या आ गया p ऑफ x, ठीक। तो दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास। देखो अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है √2 एंड 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना हो गया √2, अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना हो गया 1/3। अब हम कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है माइनस का b/a होता है, तो माइनस का b/a की वैल्यू आपके पास दे दे √2, अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ हम लेट करेंगे 1। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो यहाँ c/a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3। देखो यहाँ अपॉन में 1 कुछ नहीं था और यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इधर से a की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू कितनी होगी
1। जहां पे आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू दिखे, भाई दोनों के नीचे अपोन में ए होता है, जहां आपको डिनोमिनेटर में किसी प्रोडक्ट में या सम ऑफ जीरोज में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दिखे, वही आपको ए की वैल्यू रख लेनी है। ठीक है, यहां से आप b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू माइनस का b बाई ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ √2 अपॉन में 1 क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो माइनस b इज इक्वल टू 3√2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3√2। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो p ऑफ x है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 3x², b माइनस का 3√2x, c 1। ये आपके पास क्या आ गई आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। देखो नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 0 एंड √5। ये आपके पास गिवन है। सम ऑफ जीरोज कितनी है, सम ऑफ जीरोज 0 दे दी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास दे दिया √5। अब यहां से आपको निकालनी है ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। तो यहाँ से माइनस का b बाई ए इक्वल टू 0। भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप अपोन में 1 ले सकते हो। c बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा √5। तो देखो यहाँ दोनों के अपोन में कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1। a की वैल्यू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी होगी √5। यहाँ पर कुछ नहीं है, भैया 0 दे रखा है तो b आपका क्या होगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गई सबकी वैल्यू। अब जो आपके पास p ऑफ x क्या है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, x², b आपके पास 0, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी और c कितना है आपके पास √5, तो x² प्लस √5। ऐसे ही देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4, तो माइनस का b बाई ए माइनस 1/4 और c बाई ए इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर दोनों अपोन में a है और दोनों के अपोन में क्या है 4, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यहाँ से a की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो जो b और c की वैल्यू है, यहाँ से a की वैल्यू 4 डालोगे तो c इज इक्वल टू आपका 1 आएगा और इधर से आपकी माइनस b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। a की वैल्यू 4 रखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, b आपका कितना आ गया 1। अब p ऑफ x क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू 4x² प्लस 1x प्लस 1। ये आपके पास क्या हो गया p ऑफ x। ठीक है।